जब मैं नौकरी करता था ना तो मेरे को मेरा सेठ 24-24 घंटे काम करवाता था। कस्टमर आया, गुस्से में 2 बात बोल दिया, ओम इग्नोराय नमः। बड़े बुजुर्ग हमारे कह के गए हैं, जिस घर में कलेश होता है ना, वहां तो लक्ष्मी जी भी नहीं आते हैं। जब वो घर के आंगन में घुसने को तैयार होती है, वहां देखती है कलेश चल रहा है, तो वो तो वापस उल्टे पांव वापस निकल जाएगी। सीजन का टाइम आता था तो भाई साहब सुबह 10 बजे मैं दुकान खोलता था, रात को 10 बजे घर जाके खाना खा के वापस आता था। वो पति जो है, वो बेटा जो है ना, दूसरे दिन जब ऑफिस में जाएगा ना तो 4 गुना काम। सर एक कमेंट आया था, मेरा बिजनेस तो चल रहा है और मैंने अच्छी प्लानिंग भी की है, पर घर जाके सब भसड़ हो जाती है। क्यों भाई, क्या हो गया? घर के थोड़े बहुत कलेश वगैरह की वजह से शायद। अरे तो यार, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? बोरिया बिस्तर लेके दुकान आ जाओ, वहीं सो, वहीं सब कुछ काम करो। मेरी घरवाली मेरे को बोलती थी, जब मैं नौकरी करता था ना तो मेरे को मेरा सेठ 24-24 घंटे काम करवाता था। मेरे सेठ जी देख रहे हो तो सादर प्रणाम है उनको। बिहारी थे भाई, और एक बिहारी सब पे भारी है। खतरनाक होता है वो तो, खतरनाक होता है मतलब मेहनतू होता है बहुत। इतनी मेहनत कर सकता है कि पूछो मत बात। सीजन का टाइम आता था तो भाई साहब सुबह 10 बजे मैं दुकान खोलता था, रात को 10 बजे घर जाके खाना खा के वापस आता था, और सुबह 5 बजे तक फिर दुकान खोलता था, खुली रखता था। सुबह 5 बजे बढ़ा के फिर घर जाता था, फिर 9:50 पे घर से निकल जाता था। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? घरवाली को और मम्मी को बोल दो, सास बहू की लड़ाई की बात कर रहे हो ना तुम क्या? अरे तो भाई तुम भी मेरी जैसे बोरिया बिस्तर घर पे ले आओ, इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता है। देखो, सबसे बढ़िया बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, तो दिमाग में ये सब कचरा डालने का ही नहीं। बीवी को मम्मी के लिए समझा देने का, अगर जाना भी पड़े, और मम्मी को बीवी के लिए समझा देने का, दोनों से एक साथ मिलने का नहीं। और देखो, ये तो घर घर की कहानी है, सब जगह चलता रहता है यार, लेट गो करने का। हमारे एक गुरुदेव हैं आदित्य सागर जी, वो कहते हैं ओम इग्नोराय नमः। ये माला दिन में 108 बार आपको फेरनी चाहिए। अब 108 बार बैठ के तो फेर नहीं सकते हैं कि भाई ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। ऐसा थोड़ी उनका कहने का मतलब था। उनके कहने का मतलब था, कस्टमर आया, गुस्से में 2 बात बोल दिया, ओम इग्नोराय नमः। स्टाफ आया, स्टाफ ने आपको 4 चीज बोल दी, या कुछ और हो गया जो आपके सुनने के लायक नहीं है। हाँ, कुछ डेवलपमेंट करने के लिए बोल रहा है तो जरूर करने का, लेकिन फालतू की भी कस्टमर की शिकायत लेके आ गया, सर उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, ओम इग्नोर आई नमः। ठीक है, आजू बाजू वाले आए, कोई आके गपोष्टी करने के लिए बैठ गए, आपने बोला नहीं मेरे पास तो समय नहीं है, गुस्से में चले गए वहां से उठ के, आज तो चाय भी पिलाने जैसा नहीं है, ये है ओम इग्नोर आई नमः। दोस्ती में 2 बात किसी ने बोल दी, ये कर दिया, ओम इग्नोर आई नमः। घर पे पहुंचे, बहू ने सास के लिए कहा ओम इग्नोर आई नमः, सास ने बहू के लिए कहा ओम इग्नोर आई नमः, पापा ने मम्मी के लिए कहा ओम इग्नोर आई नमः। तो ऐसे 108 बार अगर आप ओम इग्नोर आई नमः फेर लेते हो ना, तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। तो तुम अगर दिन में 108 बार ये ओम इग्नोराय लमय का जाप कर लेते हो, मतलब 108 लोगों की चीजों को इग्नोर कर देते हो, और करना ही पड़ेगा क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन फिर भी मैं उन घरवालियों को भी कहना चाहता हूँ, घरवालियों को इन द सेंस, पति जब सुबह से शाम थका हारा घर पे आता है, एक प्लानिंग के साथ कि आज दिन भर में ये काम किया है, घर पे जाके मैं ये करूंगा, घर पे जाके ये करूंगा ना, तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में उसकी हेल्प कीजिए। आपको उस पे, उसको घर पे सुकून मिले ऐसा काम कीजिए, तभी आपका पति आपके बिजनेस को और आगे ले जा सकेगा। माँ बेटी को कुछ बना के खिलाए, बोले बेटा बहुत मेहनत करके आया है, आजा मेरे बच्चे बहुत मेहनत करी है, आ मैं तेरे को बना के खिलाती हूँ, बहू तू बना, मैं ले जाके परोस के देती हूँ तेरे को। या माँ आप बनाओ, आज तो इनकी आपके हाथ के खाने की इच्छा है, मैं इनको परोस देती हूँ। वो पति जो है, वो बेटा जो है ना, दूसरे दिन जब ऑफिस में जाएगा ना तो 4 गुना काम करेगा। 4 गुना काम करने का तात्पर्य ये नहीं है कि 4 गुना मेहनत करेगा, लेकिन वो अपना दिमाग अच्छे से चला पाएगा, संतुलन से
अपने दिमाग को अपनी दुकान में लगा पाएगा, अपने बिजनेस में लगा पाएगा। तो ये ओम इग्नोराय नमः की 108 बार माला आप जप लीजिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कभी भी किसी चीज की टेंशन आपको रहेगी नहीं। दूसरी चीज एक और आपको बता दूं, बड़े बुजुर्ग हमारे कह के गए हैं, जिस घर में कलेश होता है ना, वहां तो लक्ष्मी जी भी नहीं आते हैं। जब वो घर के आंगन में घुसने को तैयार होती है, वहां देखती है कलेश चल रहा है, तो वो तो वापस उल्टे पांव वापस निकल जाएगी। कैसे आएगी लक्ष्मी? भाई आपके बच्चे का दिमाग ही बिजनेस में नहीं लग रहा है, धंधे में नहीं लग रहा है, सारे दिन तो उसके सास बहू का झगड़ा उसके दिमाग में चल रहा है। अगर आप भी ऐसे बेटे हो जिनके सास बहू के झगड़े सुलटाने में आपका दिन पूरा हो रहा है, तो अपनी मम्मी और अपनी वाइफ के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आप ऐसी वाइफ हो जो अपनी सास और अपने पति के बीच में कहीं आपकी भी जिंदगी ऐसे अटकी हुई है, तो आप शेयर करो अपने पति और अपने सास के साथ। और अगर आप सास हो ऐसी जो हस्बैंड वाइफ, आपको ऐसा लगता है मेरे बेटे को तो बहू ले गई, तो शेयर करो अपने बेटे और अपनी बहू के साथ, और सब मिल के रहो। तीनों एक एक माला ओम इग्नोराय नमः की जप कर लो और अपने परिवार को संजो के रखो, समेट के रखो। कोई दिन अच्छा नहीं है, ना सोमवार, ना शनिवार, ना रविवार। सबसे अच्छा है परिवार। और जब परिवार एक साथ रहता है ना, तो उस दिन कोई मुहूर्त कर दो, दिवाली, दशहरा, ईद, सब एक ही दिन हो जाते हैं जिस दिन परिवार इकट्ठा होता है ना। कुछ चीजें इग्नोर करने की होती है। बेटियों को दामाद ले जाएगा, बेटों को बहुएं ले जाएगी, अरे रह जाओगी आप अकेले। लेकिन जितने दिन भी रहें उतने दिन तो खुशी से रहें, मिल के रहें, प्रेम से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।